जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे हम मंत्र बोलते हैं, आप अपने गुरु का प्रणामी मंत्र बोलिए। मैं एक गुरु प्रणामी मंत्र बोलने जा रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम बहुत सुंदर सुंदर कहानियों की चर्चा करेंगे। वृंदावन के जो राजा हैं बांके बिहारी जी, जो वृंदावन की निधि है, जो उनका जो वेल्थ है, ब्रज की जो निधि है, वो है बांके बिहारी जी। तो बांके बिहारी जी की बहुत सारी छोटी 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 कथाएं हैं, पर उनकी एक प्राकट्य लीला जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो कुछ इस तरह से है। उनकी प्राकट्य स्थली और उनकी विहार स्थली दोनों ही निधि वन में है। निधि वन जो कि वृंदावन के अंदर ही है, और निधि जैसे कि मैंने कहा, निधि यानी वेल्थ, एंड बांके बिहारी जी ही जो ब्रज की निधि है, वो ही ब्रज की जो वेल्थ है कहलाए जाते हैं। और उनकी प्राकट्य भी वही हुआ, और वो उनकी विहार स्थली भी मानी जाती है, जहां पर वो अपनी रमण लीलाएं करते हैं। तो ये कुछ सन 1535 के करीब की बात है। अराउंड द सेम टाइम जब चैतन्य महाप्रभु जी थे, वल्लभाचार्य जी थे, उसी समय की बात है। एक बहुत बड़े संत का जन्म हुआ जिनका नाम था स्वामी हरिदास। अब ये कौन थे स्वामी हरिदास? हम सभी ने गर्गाचार्य का नाम सुना हुआ है। गर्ग मुनि कौन थे? गर्ग मुनि जो थे वो कृष्ण भगवान जी के यदु कुल के कुल गुरु थे। यदु कुल के जो कुल गुरु थे वो थे गर्ग मुनि। तो गर्गाचार्य के जो डिसेंडेंट्स थे, उनकी जो वंशज थे, उनके वंशों में से आगे आकर कुछ पीढ़ियों में से कुछ लोग पाकिस्तान या मुल्तान चले गए थे, और कुछ लोग फिर वहां से वापस आ गए थे यहाँ वृंदावन में। तो ये वृंदावन नहीं, कुछ लोग फिर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है हरिदासपुर। तो गर्गाचार्य के ही एक वंशज थे जिनका नाम था अष्टुधीर, और उनकी पत्नी थी गंगा देवी। तो अष्टुधीर और गंगा देवी के यहाँ राधा अष्टमी के दिन सन 1535 में स्वामी हरिदास का जन्म हुआ। जब ये पैदा हुए तब तो स्वामी नहीं थे, केवल हरिदास इनका नाम रखा गया। परंतु बचपन से ही, एक तो आप जब ऐसे संस्कारी परिवार में पैदा होते हो तो आपके अंदर वैसे ही कुछ पुनर्जन्म, पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे सुकर्मों के फल आपको मिलते हैं, और तभी आपको इतने भक्ति भरे भरे परिवार में आपका जन्म होता है। तो वो सारे कर्मों के साथ जब वो बच्चा पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ, तब वो बहुत ही भक्ति में परिपूर्ण था। बचपन से ही उन्हें बहुत संगीत का बहुत ज्ञान था, और वेद शास्त्रों का बहुत, वो वीणा बजाने में माहिर थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो वीणा और कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा कुशल हो गए, और उनके जो वेद शास्त्रों का ज्ञान था वो भी बहुत बढ़ता गया, और उनको भक्ति में बहुत ज्यादा रुचि होती गई। समय होते उनका विवाह भी हुआ, पर उनकी, कहा जाता है कि जो उनकी पत्नी थी हरिमती, वो भी बहुत बड़ी साध्वी थी, और उनका भी जो शरीर है वो एक छोटे से दिए के जो लौ के अंदर ही गायब हो गया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोक कथाओं में वर्णन है उनका।
उसके बाद में जब इनकी पत्नी का जो समझो वो हरि में लीन हो गई अपने प्रभु में, तब वो वहां से छोड़कर अलीगढ़ से निकलकर वो वृंदावन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। और वृंदावन में उन्होंने निधि वन, जो कि बहुत ही गहन जंगल था उस समय, अभी भी वहां पर जो मंदिर है, छोटा सा अंदर मंदिर है, पर बाहर की तरफ पूरा एक पीलू के वृक्षों का बहुत घना जंगल जैसा ही है वहां पर। अब सरकार ने काफी वहां पर कंस्ट्रक्शन करके और आने जाने के रास्ते सब बहुत अच्छे बना दिए, शेड्स लगा दिए, बिकॉज एक टूरिस्ट स्थल हो गया है वो। परंतु उस समय वो एक गहन जंगल था, और क्योंकि उनको अपनी भक्ति साधना में बहुत ही शांति चाहिए होती थी और एकांत चाहिए होता था, इसीलिए उन्होंने निधि वन के जंगलों में अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई। कहा जाता है कि वो कुटिया इतनी छोटी थी कि उसके अंदर रेंग के जाना पड़ता था, जैसे कि कोई सांप रेंग के जाता है, उस तरह से उनको रेंग के जाना पड़ता था उस निधि वन के अपनी कुटिया के अंदर। यही स्वामी हरिदास एक समय पर, मतलब अपने, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीतों में पारंगत थे, तो तानसेन ने इनको अपना गुरु माना था। तानसेन का नाम हम सभी ने सुना है। तानसेन जो राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और बहुत ही महान गायक हुए। तो आज कई शास्त्रीय संगीत के जो सम्मेलन, स्वामी हरिदास सम्मेलन, तानसेन सम्मेलन कम सुनने में आता है, पर स्वामी हरिदास सम्मेलन के नाम से कई शास्त्रीय संगीत के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। तो एक बार की बात है कि जब ये अपना वहां पर ध्यान भजन कर रहे थे और फिर मधुकरी के लिए बाहर आते थे, तो इनके काफी सारे शिष्य थे। शिष्यों ने एक बार, उनको शिष्यों को वहां पर उनकी कुटी में जाना वर्जित था, उस एरिया के अंदर जाना ही बिल्कुल मना था, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई मुझे भजन करते समय बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे। तब उस समय एक बार उनके शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी, हम एक बार आपके कुटिया में आना चाहते हैं, क्योंकि वहां के जो वाइब्रेशंस है वहां, हम चाहते हैं कि उनका हम पर थोड़ा सा प्रभाव पड़े। आपकी जो भक्ति से, कोई भी जब इंसान भक्ति करता है तो उसका जो ऑरा, जो उसका जो उनकी आभा होती है, उससे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाओ, मैं आता हूँ। तब जब उनके सारे शिष्य जंगल में गए, उस निधि वन में उनकी कुटिया की तरफ, तब वहां कुटिया में पहुंचने के पास उन्हें कुटिया तो नजर नहीं आई, पर एक बहुत ब्राइट लाइट, कहा जाता है कि बहुत इंटेंस, गहन, गहरी और बहुत स्ट्रॉन्ग एक लाइट का अनुभव हुआ, जैसे कि, मतलब जैसे बिजली चमकती है, उस तरह से। कहा है कि घने अंधेरे में, घन और दामिनी की तरह, जो घने अंधेरे के अंदर जिस तरह से बिजली चमकती है, उस तरह से आंखों को चौंधियाने वाली ज्योति का, उनको प्रकाश का सामना करना पड़ा। तो उनके आंखों के आगे एकदम जैसे जैसे बोलते ब्लाइंडिंग लाइट, अंधा करने वाली जो लाइट थी, उस तरह का उनको रोशनी आई। वो भागे हुए आए और उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वहां पर तो कुछ ऐसी एकदम चमकदार आभा है जिनका हम सामना नहीं कर पा रहे। तो स्वामी हरिदास उनके साथ गए और स्वामी हरिदास ने वहां पर प्रार्थना की, और उन्हें एहसास हुआ कि ये तो प्रभु के प्राकट्य की लीला हो रही है यहाँ पर। और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो स्वयं श्यामा श्याम है। कहा जाता है कि श्यामा और श्याम दोनों वहां पर प्रकट हुए, और वो प्राकट्य की जो इतनी स्ट्रॉन्ग जो एफल्जेंस थी, इतनी ज्योति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि चौंधिया गई सबकी नजरें, और सबको लाइट के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था, वो ज्योति के अलावा। तब उन्होंने जब प्रार्थना की, तो वो श्यामा और श्याम जो थे, उन्होंने उनसे कहा कि ये दो की ज्योति सहन नहीं हो रही मेरे शिष्यों से, आप कृपया एक हो जाए। तब कहा जाता है कि वो श्यामा और श्याम दोनों एक स्वरूप में आ गए, और वो एक स्वरूप जो था, वो बांके बिहारी त्रिभंगी जो रूप में जो प्रकट हुए, 3 तरह से टेढ़े त्रिभंगी रूप में प्रकट हुए, बांके बिहारी जी के रूप में उन्होंने अपने दर्शन दिए। तो वो इसीलिए वो घन और दामिनी का जो रूप था, वो कंबाइन होकर वो बांके बिहारी जी का स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ स्वामी हरिदास के लिए। स्वामी हरिदास जी के वे पर्सनल डिटीज थे, उनके अपने वो
विग्रह थे, सेवा विग्रह थे, जिनकी उन्होंने आजीवन पर्यंत फिर उसके बाद में सेवा की। और उसके बाद उनके भाई के या उनके कोई वंशज कहे जाते जगन्नाथ गोस्वामी, उनको उनकी सेवा का जो भार था उन्होंने सौंप दिया। अब जो प्राकट्य के बाद बांके बिहारी जी की बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं जो है, कथाएं जो है, वो बहुत प्रचलित है। बहुत सारे मिरेकल्स हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी जो कथाएं हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कहा जाता है कि एक गांव में एक बूढ़ा सा वृद्ध व्यक्ति रहता था। जब वो वृद्ध हो गया और वो अपने जो बाकी सेवा जो करता था उससे उसकी निवृत्ति हो गई, तो उसने सोचा कि अब मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष शेष है, तो इन जीवन के लास्ट आखिर के वर्षों को मुझे जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है उसकी सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहिए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे जीवन का बेसिक जो नेचर है वो है सेवा करना। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, पति अपने पति की सेवा करती है, पति जो है अपने परिवार की सेवा करता है, माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, गुरु जो है वो अपने शिष्य को पढ़ाता है तो उस प्रकार से उनकी सेवा करता है, शिष्य अपने गुरु की सेवा करते हैं। पूरा जो संसार है वो सिर्फ किसी न किसी प्रकार की सेवा पर ही चल रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि सेवा करना हमारा बेसिक स्वभाव है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर एक बिच्छू है, बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारना। आप उसको कुछ और सिखा ही नहीं सकते। इसी तरह से ये जो मानव जीवन है उसका बेसिक स्वभाव ही है सेवा करना। लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि हमें किसकी सेवा करनी है, तब हमारे जीवन, हमारे मानव जीवन का की जो परिपूर्णता है, तब हमें वो प्राप्त होगी। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने ये रियलाइज किया कि सेवा तो मैं कर ही रहा हूं, पर अब इन लास्ट टाइम में मुझे ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल। तो उसने देखा जो मेरे गांव का सरपंच है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो गया और उसने जाके कहा कि सरपंच जी, मुझे आपकी सेवा में आप मुझे निहित कीजिए। तो सरपंच जी ने कहा ठीक है, आ जाओ। तो उनको उनके आयु हिसाब से और उनके कलाओं के हिसाब से उनको कुछ सेवा दे दी गई। कुछ समय बाद सरपंच जी के घर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का आगमन हुआ। तो सरपंच जी भागे दौड़े गए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को घर पे बुलाया, उनका आवागमन हुआ, उन्हें खाना खिलाया गया। तब इनको रियलाइज हुआ, इनको एहसास हुआ कि अरे, सरपंच के ऊपर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो उन्होंने सोचा ये तो गलत बात है, इसका मतलब पावरफुल कौन है? कलेक्टर। तो उन्होंने कलेक्टर के यहाँ जाकर और नौकरी करना शुरू कर दिया। जब कलेक्टर के यहाँ पहुंचे और नौकरी करने लग गए, तब पता चला कि कलेक्टर के बाद एक बार कलेक्टर को बुलावा आया कि कलेक्टर साहब जरा आ जाइए। तो कलेक्टर अपने कुछ सेवकों को साथ में लेकर, इनको भी साथ में लेकर पहुंचे कहाँ? राज्य मंत्री के यहाँ। तब वहां पर जाकर उनको एहसास हुआ कि ये कलेक्टर भी कोई चीज नहीं है, कलेक्टर के ऊपर है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री की सेवा में पहुंच गए वो। और राज्य मंत्री के ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री के ऊपर है मुख्यमंत्री। तो राज्य मंत्री जब भी मुख्यमंत्री का फोन आए तुरंत ऐसे खड़े हो जाए। मैं तो फोन की बात कर रही हूँ, पर ये तो बहुत पुरानी कथा है। तब उन्हें पता चला कि सबसे ऊपर तो है मुख्यमंत्री। तब उन्होंने जाके मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप मुझे कृपया अपनी सेवा में रखिए। मुख्यमंत्री ने उनको कुछ कार्यभार संभालने के लिए दे दिया। अब कुछ समय बाद फिर उनको एहसास हुआ कि मुख्यमंत्री भी कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री के ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री। तब उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि ये जो प्रधानमंत्री है ये सबसे उच्चतम चीज है, इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने जाके प्रधानमंत्री की सेवा करना आरंभ कर दिया। एक बार प्रधानमंत्री के यहाँ पे एक न्योता आया। वहां के राजा का आमंत्रण था कि आप आइए और फिर हम आपसे भी कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं।
तो जब वो गए वहां पर राजा के यहाँ पहुंचे तो देखा कि राजा तो इतने बड़े सिंहासन पर बैठा है और ये सारे जो राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये सब अलग अलग अपने अपने लेवल के हिसाब से उनको एक पद के हिसाब से उनको एक कुर्सियां दी गई कि कौन राजा के पास है और कौन राजा से काफी दूर है। तब उस वृद्ध व्यक्ति को एहसास हो गया कि सबसे ऊपर तो ये राजा ही है। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अगर सेवा करनी ही है तो मुझे ये राजा की ही सेवा करनी है। उस वृद्ध व्यक्ति ने राजा की सेवा में कुछ कार्यभार उनको मिल गया संभालने के लिए। समय निकलता गया राजा की सेवा में। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि रात्रि के समय राजा अपना मुकुट उतारे और सूती कपड़े पहनकर अपने राजसी श्रृंगार और राजसी वस्त्र उतार के एकदम शुभ्र सफेद कपड़े पहन के, सूती कपड़े पहन के नंगे पांव महल से जा रहे हैं कहीं पे। पहले जमाने में जब सूर्य उगता था तब दिन शुरू होता था और सूर्य ढलता था तब सब कार्यभार राजपाट सब बंद हो जाता था। तो ये अंधेरा होने के थोड़े समय की बात है। और जब ये वृद्ध व्यक्ति ने देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या बात है, कहाँ जाते हैं राजा रोज। तो उन्होंने राजा का पीछा करना शुरू किया। राजा के पीछे 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 छुप छुप के चलते रहे, चुप के चलते रहे। तब उन्होंने देखा कि राजा घने जंगल के अंदर जाते रहे और एक घने जंगल के अंदर जाके और वहां पर कोई एक मंदिर है जहां पर वो राजा ने मंदिर के अंदर गए और उन्होंने वहां पर जो प्रतिमा थी उनके सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार किया। तब उस वृद्ध व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मैं तो समझता था कि ये सर्वोच्च है, लेकिन अब ये कौन है जिनके आगे राजा भी नतमस्तक हो रहा है, राजा भी स्वयं दंडवत प्रणाम कर रहा है, झुक रहा है। चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने वहां पर थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना की और उसके बाद जब राजा वहां से बाहर निकले तब उस वृद्ध व्यक्ति ने राजा के हाथ जोड़े, राजा के सम्मुख आकर और कहा, हे राजन, मुझे कृपया बताएं कि ये कौन है जिनके सामने आप भी नतमस्तक हो जाते हो। तो राजा ने कहा कि आपने जब मेरा पीछा किया तो अब मुझे ये आपको बताना ही पड़ेगा। ये तो राजाओं के भी राजा है, महाराजा, राज अधिराज, ये बांके बिहारी जी है। ये सब सारे जगत के राजा हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले हाँ, इन्हीं के दम से सारी सृष्टि बनी है। ये तुम्हारे मेरे सबके हृदय के और सारे जगत के राजा हैं। इनके सामने सब बड़े से बड़े राजा भी छोटे लग जाते हैं और इनके बस से ही कोई राजा बनता है और इनकी ही कृपा से कोई राजा बनता है और इनकी कृपा दृष्टि ना हो तो कोई कंगाल भी हो सकता है, रंक भी हो जाएगा। तो उन्होंने, वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये प्रण लिया था कि अगर मैं सेवा करूंगा तो जो सर्वोच्च व्यक्ति होंगे उन्हीं की सेवा करूंगा। तो अब तो मैं, क्योंकि ये आपके भी ऊपर सर्वोपरि है, तो मैं अब इन्हीं की सेवा में रत होना चाहता हूँ। तो राजन ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, और राजा वहां से चले गए। अब ये जो थे, ये रात हो गई, वहीं बाहर खड़े थे। इतने में बाहर से पुजारी आए और उन्होंने कुंडा लगाया और फिर इनको देखा। इन्होंने बोला, ये वृद्ध व्यक्ति को देखा पुजारी ने कहा मंदिर बंद हो गया है, आप यहाँ से जाइए। बोले नहीं नहीं, मुझे तो इनकी ही सेवा करनी है, मुझे यहीं रहना है, आप मुझे कोई सेवा दे। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, आपको सेवा दे देंगे, आप कल आइएगा प्रातः काल में। अब संध्या का समय है, अब सो गए, ठाकुर जी भी सो गए, आप भी घर जाओ। बोले नहीं, मुझे तो सेवा करनी है और मुझे आज ही से सेवा करनी है। कुछ देर तक ये चलता रहा आपस में, परंतु उसके बाद जब ये वृद्ध व्यक्ति नहीं माने तो पुजारी को लगा थोड़ा सा सनकी व्यक्ति है, लगता है खिसक गई है। तो बोले ठीक है, चलो सेवा करनी है ना, यही बाहर खड़े रह के पहरा देना, ना कोई अंदर जाए ना कोई बाहर आए, यही रहना, मैं सुबह आके तुमसे मिल लूंगा, फिर तुम्हें कोई और सेवा दे देगी। और पुजारी जी ने ताला लगाया और वहां से चले गए। ये निधि वन का जंगल था जहां पर बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली, जो मैंने कहा है, जो वहां पे कई सालों तक वहीं पर उनकी सेवा होती रही।
अब काफी रात हो गई और वो व्यक्ति वहीं पर सर्दी में ठिठुरता रहा, वृद्ध व्यक्ति, और वहां खड़े रहा। कुछ घंटों के बाद में अंदर से बांके बिहारी जी बाहर निकले। अब इन्होंने कहा, अरे आप कौन हो भाई, और आप बाहर क्यों निकले, आप अंदर जाइए। तो उन्होंने कहा, अरे मैं बांके बिहारी जी हूँ। तो बोले, अच्छा आप है बांके बिहारी जी, प्रणाम। तो मैं तो बोले, पर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो आज्ञा मिली है, मुझे कमांड मिला है कि मैं यहीं पर रहकर, खड़े रहकर और यहाँ की पहरेदारी करूं, ना कोई अंदर जा सके और ना ही कोई बाहर आ सके। तो बांके बिहारी जी बोले, लेकिन मैं तो खुद बांके बिहारी हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना रास लीला करने जा रहा हूँ, मुझे बंसीवट जाना है, तुम्हें चलना है साथ में? तुम भी चलो, तुम वहां जाके पहरा दे लेना, ठीक है? तो तुम मेरे साथ भी रहोगे और मेरे पहरेदार भी रहोगे, तो जब हम वापस आएंगे तब तुम साथ में आ जाना। तो बोले, जो आ गया प्रभु जी, क्योंकि मैं तो आप ही की सेवा करने आया था, तो आप जो बोल रहे हो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति थे, वो ठाकुर जी के पीछे-पीछे, बांके बिहारी जी के पीछे-पीछे, पीछे-पीछे चले गए बंसीवट। जब बंसीवट पहुँचे, तो बांके बिहारी जी ने कहा, अब तुम यहीं खड़े रहना, यहाँ पर किसी को अंदर नहीं आने देना। जब मेरी रासलीला पूर्ण हो जाएगी, तब हम यहाँ से दोबारा प्रस्थान करेंगे और फिर अपने घर वापस जाएंगे निधि वन में। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोले, जो आज्ञा प्रभु जी। और फिर वो बाहर ही खड़े रहे। जब उनकी रासलीला क्रीड़ा पूरी हो गई और पौ फटने का समय था, उस समय ठाकुर जी आए और इनके साथ में अपने नए-नए जो भक्त थे, उनके साथ में आए और उनको बाहर खड़ा किया और फिर वो अंदर जाने लगे। तो बोले, अब तुम यहीं खड़े रहना। तो वृद्ध व्यक्ति बोले, ठीक है, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, कोई बात नहीं, आप जाइए और शांति से जाके सो जाइए। बांके बिहारी जी ने देखा कि ये जो मेरा भक्त है, ये तो सर्दी में ठिठुर रहा है, बहुत ठंड लग रही है इसको। उन्होंने अपनी दोशाला उतारी और दोशाला उन्होंने उस भक्त को ओढ़ा दी और फिर बोले, तुम यहीं पर बैठो, मैं अंदर जाके अब विश्राम करूंगा। तब जाकर ठाकुर जी अंदर चले गए। ताला वैसे का वैसे ही है, नोट कीजिएगा। जैसे ही ठाकुर जी अंदर गए और ये वहीं पर बाहर जो थे और बैठ गए थोड़ी देर को भक्त, इतनी देर में, थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में कहा जाता है कि वो पुजारी जो गए थे रात को, वो पुजारी जी वापस आ गए। तो ये भक्त बोले खोलने के लिए, तो बोले, नहीं नहीं नहीं, अभी मत खोलिए आप, अभी तो ठाकुर जी अंदर गए हैं। तो बोले, पगला गए हो क्या, समय हो गया है मंगला आरती का। तो बोले, नहीं नहीं, अभी मत खोलो, अभी मत खोलो, अभी तो आराम भी नहीं किया, अभी तो वो गए हैं वहां पर। तो बोले, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम पागल ही हो गए हो सच में। और वहीं पे छोड़ के उन्होंने ताला खोला और अंदर गए और अंदर अपना पूजा अर्चना की तैयारी करना शुरू किया। जब पूजा अर्चना की तैयारी करके उन्होंने पट खोले, तो देखा ठाकुर जी का जो दुशाला था वो गायब है। तो थोड़ा, मतलब जब कभी-कभी ऐसा होता है कि बात करते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब जैसे ही गायब हुआ, थोड़ा-सा कुछ उनके मन में खटका पुजारी जी के। वो तुरंत बाहर आए और उन्होंने पूछा कि ये दोशाला तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस वृद्ध व्यक्ति ने पूरी सारी कथा कह सुनाई कि इस प्रकार मैं उनके साथ गया था, ये बाहर आए, मैंने उनसे पूछा, मुझे लेकर वो बंसीवट गए, वहां पर उन्होंने क्रीड़ा करी, रासलीला करी और फिर सुबह-सुबह, अभी तो घुसे हैं वो अंदर बेचारे, अभी आराम ही कर रहे थे और आपने उनको जगा दिया सुबह-सुबह मंगला के लिए, अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। तब वो पुजारी जी को रियलाइज हुआ कि हम जो इतने सालों की भक्ति कर रहे हैं, वो तो कुछ ही नहीं है। और इस व्यक्ति को, ये नए-नए व्यक्ति को, इसके मन में इतना सेवा भाव का जो तीव्रता होगी कि ठाकुर जी ने दर्शन भी दे दिए। तब से ठाकुर जी की मंगला आरती बंद हो गई। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नाम का कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है। सीधा श्रृंगार दर्शन होते हैं, श्रृंगार आरती होती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि ठाकुर जी रात को रास लीला करने जाते हैं और सुबह क्योंकि आते हैं, तो उसके बाद वो आराम करते हैं, थक जाते हैं और फिर इसलिए उनको सुबह थोड़ा आराम से उठाना चाहिए। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, शायद 8:30 या 9:30 बजे उनके श्रृंगार दर्शन होते हैं, श्रृंगार आरती होती है। और सर्दियों के समय तो 10:30 बजे, जैसे अभी दिसंबर जनवरी का महीना है, तो 10:30 बजे सुबह उनको श्रृंगार दर्शन कराया जाता है। ये इसका एक छोटा-सा ऑल्टरेशन है जो वहां पर लोक कथाओं में, कि जैसे ये वृद्ध व्यक्ति की कथा है, कहा जाता है एक जो मंदिर में रात को
ठाकुर जी को पंखा जलता था, पूरी रात पंखा जलता रहता था, पूरी रात पूरा दिन पंखा जलता रहता था। तो एक रात को जब 10 साढ़े 10 बजे उसकी झपकी लग गई, उसके बाद जब 12 साढ़े 12 बजे उसकी आंख खुली और पंखा झलने लगा, तो उसने देखा ठाकुर जी तो गायब हो गए। तो फिर वो उनको भटकते हुए ढूंढते हुए निकला। तब उसने तब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ठाकुर जी कहीं जा रहे हैं। तो उसने पीछा किया और फिर द स्टोरी गोज एज इट इज कि उसने पीछा किया और रास लीला स्थली तक पीछा किया और फिर वापस आए और फिर ठाकुर जी ने उनको दुशाला दी। तो ये एक जो कथा है ये उनकी इस प्रकार है। एक छोटी सी कथा और है जो एक बार की एक बार की बात है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि हर रोज रात को बांके बिहारी जी को जैसे हम छोटे लाला के रूप में मानते कि छोटा बच्चा है, उनकी पूजा उस हिसाब से की जाती है। तो उनको जैसे कोई कभी बच्चों को रात को सोते समय भूख लगती है तो माँ दूध की बोतल या थोड़ा सा दूध या कुछ रात को सोते समय रखती है। इसीलिए ठाकुर जी को रात को थोड़ा सा दूध और पेड़ा या लड्डू कुछ वहां पर उनके लिए भोग में धराया जाता है शयन कराने से पहले। एक बार की बात है कि रात को दर्शन बंद होने के कुछ समय के बाद एक छोटा सा बच्चा, बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर बहुत सारी मिठाई की दुकानें, बहुत सारी लाइन से। एक बार एक छोटा सा बच्चा बाहर दुकान में ढूंढते ढूंढते आया। फिर एक दुकान में पहुंचा जहां पर एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे, नजर निगाह जिनकी कमजोर थी, और उनको बोलने लगे, बाबा बाबा बहुत भूख लगी है, कुछ है क्या आपके दुकान में? तो बोले, बाबा भैया तू तो बड़ा देर से आया, लल्ला देख सब तो बंद हो गया, अभी तो मैं बर्तन मल रहा हूँ, सारे बर्तन सब साफ कर करा के रख दूंगा। अच्छा जरा ठहरता हूँ, ठहर जरा, रुक देखने दे। तो वो देखने लगा और देखा तो बोला, अच्छा हाँ रुक, है जरा थोड़े से 2-4 पेड़े पड़े हैं और थोड़ा सा दूध है, ले पैसे लाया है क्या? तो बोले, हाँ हाँ देता हूँ आपको। तो वो जो दुकानदार था उसने 2-4 जो पेड़े थे वो 4 पेड़े दिए, थोड़ा सा कुल्हड़ी में दूध दिया कुल्हड़ में, और फिर बोले, ला पैसे दे। तो वो बच्चा बोला, पैसे तो ना है मेरे पास, हाँ लेकिन ये जो मेरा कड़ा है ना, एक ये जो कड़ा है ये आपको मैं दे देता हूँ, तो ये आप कड़ा रख लो, और कल जो मेरे माता पिता आएंगे तो मैं उनको बोल दूंगा, वो आपके पास से कड़ा ले जाएंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। तो वो बूढ़े व्यक्ति की तो थोड़ी निगाह कमजोर थी, उसने बोला ठीक है। उसने वो कड़ा लिया, अपनी तिजोरी में डाला, तिजोरी को लगाई चाबी, और फिर वहां से वो बच्चा तो चला गया, दूध पेड़े खा के और दूध पी के चला गया। और ये जो दुकानदार थे वो अपना बर्तन वर्तन मल रहे थे, साफ सफाई का काम किया, उसके बाद दुकान बंद करके चले गए। अगले दिन सुबह मंदिर के बाहर थोड़ा कोलाहल मच गया। कोलाहल यूं मचा कि ठाकुर जी का एक कड़ा गायब है। तो सब पुजारी जी बोलने लगे, कमाल हो गया, ठाकुर जी का एक कड़ा ना मिल रहा है, कहाँ गया कहाँ गया। सब जगह जब होता है इस तरह का छोटा बवाल मचता है तो आग फैलने में समय नहीं लगता, सब तरफ ये फैल गया। तब वो बूढ़े जो दुकानदार थे वो आए और उनको ख्याल आया, तो वो भागे भागे गए, वो कड़ा निकाला और भागे भागे गए और पुजारी के पास बोले कि देखो भाई ऐसा है, कल रात को एक बच्चा आया था मेरे पास और ये कड़ा लेके आया था। तो पुजारी ने जैसे ही वो कड़े को देखा बोले, अरे यही तो कड़ा है ठाकुर जी का। तो वो बोले, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो जो दुकानदार था उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया, और पुजारी जी को एहसास हुआ कि कल रात को मैं ठाकुर जी का भोग रखना भूल गया। उनके साथ रात को मैं शयन के समय जब मैं दूध और पेड़े रखता हूँ वो तो मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, और वो बेचारे जी मेरे ठाकुर जी भूखे, वो जाके कहाँ मांगते फिरे भूख से। तब उस समय जो वो दुकानदार थे उनको ग्लानि से मन उनका भर गया कि देखो ठाकुर जी ने स्वयं मुझे दर्शन दिए, परंतु मेरी निगाह कमजोर, और मैं भी कैसा पापी हूं कि मैं अपने ठाकुर जी को पहचान नहीं पाया। लेकिन पुजारी जी उनके हाथ जोड़ने लगे और उनके पांव पड़ने लगे, बोले आप धन्य भाग हो जिनके घर ठाकुर जी स्वयं आए और उन्होंने आपके हाथों से भोग लिया। तो इस कारण से वहां की जो दुकानें हैं रात के 10 बजे तक खुली रहती है। मंदिर बंद हो जाता है शाम को जल्दी, जैसे 6 साढ़े 6 बजे या जो भी बंद होता होगा शयन के बाद में, उससे भी पहले मेरे ख्याल से मंदिर बंद हो जाते हैं 5 साढ़े 5 या जो भी। लेकिन सारी दुकानें रात के 10 साढ़े 10 बजे तक खुली रहती है।
छोटी सी कथा और मैं सुनाऊंगी। एक माधव दास बाबा थे, जो कि मतलब बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और वो बरसाना गए थे दर्शन करने के लिए राधा रानी के। और वो भानु महल में चढ़ रहे थे ऊपर, वृषभानु लाडली के दर्शन करने के लिए, और बार बार मन में, हृदय में एक ही प्रार्थना लिए हुए कि हे राधा रानी, आज बस मुझे तेरा चुनरी प्रसाद दे देना। तेरी जो चुनरी है ना राधा रानी, बस वो मुझे प्रसादी मिल जाए किसी तरह से। बहुत सारी सीढ़ियां हैं, करीब 150-200 सीढ़ियां हैं, शायद 200 के करीब सीढ़ियां हैं चढ़ती, जो मंदिर में जाती हैं ऊपर। वो चढ़ते जा रहे और बार बार एक एक सीढ़ी की तरफ सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उनके मन की जो तीव्रता थी, अभिलाषा की तीव्रता थी, वो बढ़ती जा रही थी। पर चढ़ते 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 जब वो दर्शन करने पहुंचे और हाथ जोड़ के राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे राधा रानी, बस तेरा जो चुनरी है आज मुझे प्रसादी मिल जाए, और वो हाथ जोड़े तो पुजारी ने उनकी चुनरी एक निकाल के, ओढ़ी हुई नहीं निकालते, लेकिन वो पहले की एक जो चुनरी थी राधा रानी की, वो उन्होंने वो बाबा की झोली में डाल दिया। और बाबा तो बहुत प्रसन्न, बाबा वो अपनी चुनरी ऐसे राधा रानी के लेकर और फिर वो वहां से उतरने लगे, सीढ़ियां उतरने लगे। उनको उन्होंने पटके की तरह ऐसे लटका लिया अपने कंधे से चुनरी को, और बड़े खुश, बड़े खुश, और वो भजन कीर्तन करते हुए वहां से उतरने लगे, सीढ़ियां उतरने लगे। इतनी देर में, इतने में एक छोटा सा बालक आया वहां पर। वो बोला, बाबा मुझे आप जरा ये दे दो, चुनरी दे दो। तो बोले, ना ना, ये चुनरी ना दूंगो। तो बोले कि नहीं नहीं बाबा, मुझे दे दो, ये चुनरी चाहिए, चुनरी चाहिए। तो बोले, नहीं नहीं, चुनरी को हाथ मत लगा, तुझे चाहिए ले, ये ले पैसे ले। उसको बोले, ये ले 4 आने ले, और जाके बाजार में तेरे को मिल जाएगा, बहुत अच्छी सी चुनरी मिल जाएगी। तो बच्चा बहुत जिद करने लगा, नहीं नहीं बाबा, पैसे ना चाहिए, चुनरी चाहिए। तो बाबा बोले, नहीं ना, चुनरी नहीं दूंगो मैं। और फिर बाबा चलते गए, चलते गए, उतर रहे थे। इतनी देर में वो बच्चा आया और बच्चे ने झपट्टा मारा और चुनरी खींच के और भाग गए। और वो बाबा तो ऐसे एकदम अवाक रह गए, शॉक्ड, ये क्या हुआ। उनसे तो हजम ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या। इतनी मुश्किल से, इतनी प्रार्थना से राधा रानी की चुनरी मिली थी, और ये बालक, उद्दंड बालक कहाँ से आ गया छोरा, और मेरी चुनरी ले गया राधा रानी की। थोड़ा मन को बहुत बहुत दुख हुआ। चलो चलते गए वहां से, बड़ा मन में ग्लानि, दुख, मन में बहुत दुख, पीड़ा भर के, और वो वहां से पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में जब वो गए दर्शन करने के लिए, वो पहुंचे बांके बिहारी जी के। जब बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, बहुत भीड़ होती है वहां पर, धक्के के साथ में आप अंदर जाते हो और धक्के के साथ ही बाहर भी आ जाते हो कई बार। तो जब वो वहां पर दर्शन करने पहुंचे, तो उनका मन इतना गद गद हो गया जब उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी ने वो जो राधा रानी की चुनरी थी वो ओढ़ रखी थी। तब उनको एहसास हुआ कि ये तो छोटे बाल गोपाल थे, वो बांके बिहारी जी थे, जो मुझसे बरसाना की राधा रानी की जो चुनरी थे, मुझसे छीन कर और ले गए, और आज इन्होंने ये, जब, जैसे मैंने पहले कहा था, ये तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, जो हमने कहा था। तो जो तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास, एक बार तानसेन अपने गुरु अपने राजा अकबर को इनसे मिलवाने के लिए ले गए। तानसेन उनकी कुटिया में रेंग कर अंदर पहुंचे और बोले, गुरुजी, मेरे राजा राजा महाराजा अकबर आए हैं आपसे, आपके दर्शन करने। तो स्वामी हरिदास जी बोले, पर मैं नहीं मिलना चाहता उनसे। तो तानसेन बहुत समझ नहीं आया क्या करे, वो रेंग कर वापस बाहर आ गए। जब वो तानसेन बाहर आए, तो उन्होंने अपने महाराजा अकबर ने उनसे पूछा, क्या हुआ। तो बोले, नहीं, वो जो स्वामी जी हैं वो आपसे मिलना नहीं चाहते। तो महाराजा अकबर भी रेंग कर, लिटरली पेट के बल रेंग कर अंदर घुसना पड़ता था उनकी कुटिया में, रेंग कर उनके अंदर गए और बोले, स्वामी जी, मैं कुछ दान दक्षिणा करना चाहता, आप बताइए कि मैं क्या दान करूं। तो बोले, मुझे आपके धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले, लेकिन फिर भी मैं दान करना चाहता हूँ। तो स्वामी हरिदास ने सोचा, अच्छा दान करना चाहते हो, चलो। सब बाहर आए, कुटिया से बाहर आए, और उनको वो ले गए केशी घाट। केशी घाट पर लेके गए और स्वामी हरिदास ने कहा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक जो सीढ़ी है वो टूट रही है।
इसको आप रिपेयर करवा दीजिए, इसको आप ठीक करवा दीजिए। तो महाराजा अकबर बोले, स्वामी जी आप मेरे साथ क्यों ठट्ठा कर रहे, क्यों मजाक कर रहे? मैं सम्राट चक्रवर्ती महाराजा अकबर हूँ। मैं चाहूं तो पूरा का पूरा ऐसा घाट निर्माण कर सकता हूँ। आप मुझे एक सीढ़ी रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं? आप मेरा मजाक मत करिए। स्वामी स्वामी हरिदास ने उनके सर पे यूं ऐसे हाथ रखा। जैसे ही उनके सर पे, माथे पे ऐसे हाथ रखा, तो महाराजा अकबर को दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। दिव्य वृंदावन, गोलोक वृंदावन के छोटे से दर्शन हुए, जहां पर एक एक घाट की एक एक सीढ़ी के एक एक इंच में हजारों मणि रत्न जड़े हुए थे। इतना भव्य, इतने भव्य सुंदर दर्शन था, मैं विवरण नहीं कर सकती जो उन्होंने देखा, और ना ही मेरे में सामर्थ्य है। तो वो दर्शन करके महाराजा अकबर घुटने के बल गिर गए और उन्होंने स्वामी हरिदास के पैर पकड़े और हाथ जोड़े और कहा, स्वामी जी मुझे आज मेरे सामर्थ्य का एहसास हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इस प्रकार का तो कुछ नहीं कर सकता। और हाथ जोड़ के और बोले, केवल आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर आप हमेशा बरसाए रखिएगा। और वहां से हाथ जोड़कर और वो चले गए। एक लास्ट की छोटी सी और कथा सुनाऊंगी मैं। तो एक बार एक बूढ़ी औरत बांके बिहारी जी के बाहर जो थी, वो बैठी और रोए जा रही। तो किसी ने आके पूछा कि क्या हुआ माई, क्यों रो रही है? तो बोली, ये देखो मेरे हाथ में ये लिफाफा है और ये लिफाफा को रो रो के मैं अपनी बस किस्मत को कोस रही हूँ। बोली, ऐसा क्या हो गया? तो बोली, क्या बताऊं, मेरी किस्मत इतनी खराब थी। मैं मंदिर में दर्शन करने गई, मैंने 200 रुपए चढ़ाए और मुझे पुजारी जी ने एक पेड़ा दिया। तो मैं बहुत आग बबूला हो गई, बहुत गुस्सा हो गई, मेरी तो मति मारी गई थी। मैंने कहा, कैसे पंडित हो, कैसे पुजारी हो, मैंने 200 रुपए दिए हैं, मेरे को 2 पेड़े चाहिए। आप एक ही पेड़ा दे रहे हो, मैंने 200 दिए ना, तो मुझे 2 पेड़े देने चाहिए। और फिर मैं गुस्सा हो गई, पंडित जी ने ऐसे सबको भगा रहे थे, तो मैं गुस्सा हो गई और मैंने वो पेड़ा भी वहीं पे छोड़ दिया और मैं गुस्से में वहां से बाहर आ गई और मैं बोलती रही, क्या ठाकुर जी, क्या बांके बिहारी जी दर्शन करवाते हो आप, मुझे नहीं करने आपके दर्शन। और करके मैं बाहर आ गई। जैसे मैं बाहर आई तो एक छोटा सा बालक आया और वो बोला कि मैया जरा ये एक लिफाफा तो जरा पकड़ो, मैं जरा जूते पहन के आ रहा हूँ, जूते पहनूंगा, हाथ धोऊंगा और फिर उसके बाद आपसे आके ले लूंगा। तो बोली, मैं तो गुस्से में थी, बहुत नाराज, और बैठी हुई थी यहीं पर ही। और वो जो बच्चा है, जब से मेरे को ये लिफाफा पकड़ा के गया और तब से आया ही नहीं। और देखो अब मैं जो लिफाफा खोला तो उसके अंदर 200 रुपए है, 4 पेड़े हैं और एक छोटी सी चिट्ठी है जिसमें लिखा है, मैया अपने लाला से नाराज ना होया करो। तो मेरे को अब एहसास हो रहा है कि ये तो स्वयं बांके बिहारी जी से मैं क्या नाराज होके बैठ गई, बांके बिहारी जी स्वयं आके मुझे प्रसाद भी दे गए और मुझे मेरे पैसे भी लौटा गए। मेरी तो किस्मत खराब हो गई थी। एक और बार की बात है, जब वहां पर पुजारी जी उनकी ऐसे दर्शन करने के लिए जब उन्होंने दरवाजा खोला, झांकी, और जैसे मैंने कहा था वो पंखा डोलते थे और पुजारी जब वो पंखा डोलते डोलते सब फिर वो भक्तों को देखते हैं और फिर ठाकुर जी को पंखा डुलाते हैं, फिर देखते हैं, सडनली उनको रियलाइज हुआ कि ठाकुर जी तो है ही नहीं, कहाँ चले गए। तो पुजारी भागे, देखा कि कहीं बाहर किसी भक्त से बात कर रहे हैं, इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं। तो वो ठाकुर जी को फिर से लेके आ गए। तब उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि ये ठाकुर जी तो इतनी आसानी से सबके हृदय में के साथ में बह जाते हैं कि इनको यहाँ पर पकड़ के रखना पड़ेगा। इसीलिए किसी के साथ आंख नहीं मिलाने देते कि अगर किसी भक्त की और ठाकुर जी की, बांके बिहारी जी की नजरें मिल गई और मिलने के बाद फिर उनके दिल मिल गए, तो ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। बहुत सारी कहानियां है इसकी, लोक कथाएं इसकी। इसीलिए बांके बिहारी जी के मंदिर में आप देखोगे हर एक एक क्षण में पर्दा लग जाता है।
फिर खुलता है। आप बांके बिहारी जी के मन भर के दर्शन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं आपकी नजरों से ठाकुर जी की नजरें मिल गई तो ठाकुर जी आपके साथ ही आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इसीलिए ठाकुर जी की जो बांके बिहारी जी की जो एक प्रथा है, झांकी की प्रथा, केवल झांक झलक दिखती है बस, एक झलक, पर्दा लगता है फिर खुलते हैं, फिर पर्दा लगता है फिर खुलते हैं, फिर पर्दा लगता है फिर खुलते हैं, ताकि एक कारण ये है कि वो किसी के पीछे पीछे ना चल पड़े, और दूसरा एक कारण ये है क्योंकि वो छोटे बाल गोपाल है तो किसी की नजर ना उनको लगे। आज हमने इतनी सारी बांके बिहारी जी की कथाएं सुनी, मुझे आशा है कि इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको जरूर आपके दिल को छुई होगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भगवान अपने भक्तों के साथ, मैं हमेशा यही कहती हूँ, भगवान अपने भक्तों के साथ उतना ही संबंध बनाते हैं जितना हम प्रेम वश उनके साथ बनाना चाहते हैं। हम अपनी माँ की एक उंगली पकड़कर चलते हैं तो माँ पूरा हाथ पकड़ के हमारा ख्याल रखती है। इसी प्रकार हम अगर 2 कदम अपने प्रभु की ओर बढ़ाएंगे तो प्रभु 4 बढ़ाकर हमारी ओर लेते हैं, बाहें पसारे खड़े हैं कि कब आओगे भक्त, तुम मेरी ओर कब आओगे, और तुम देखो कि मैं तुम्हारे से तुम्हें संभालने के लिए खड़ा हूं, पर तुम मेरी तरफ देखो तो सही, तुम मेरी तरफ मुड़ो तो सही। तो ये पहले हमें संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है। अपने प्रभु के साथ संबंध जोड़िए, उसके बाद उस संबंध के ऊपर कार्य करना शुरू करिए कि किस तरह से उस संबंध को गहरा किया जाए, और फिर उसका प्रयोजन देखिए। आज की कथा को यही विराम करेंगे हम। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।